परमेश्वर की पवित्र आत्मा से मैं आप सभी लोगों को जय मसीह बोलता हूँ। आज मैं जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन आपको बताने जा रहा हूँ। ये लेसन आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ सिखा के जाएगी। यदि आपको लगे कि हाँ इसमें जरा सी सच्चाई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना मेरे दोस्त। आइए मैं आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल। आप मेरे दोनों हाथ को देख रहे हैं। हालांकि इसको नीचे करता हूँ तो ये ऊपर होता है, ये ऊपर करता हूँ तो ये नीचे होता है। दोनों साथ में भी उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बता के जाऊंगा आज। तो देखिए, मैंने दोनों हाथ को आपस में पकड़ लिया। अब मैं ऊपर उठाया और नीचे किया, फिर ऊपर उठाया फिर नीचे किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या पागलपंती है। तो यही सबसे बड़ी चीज है मेरे दोस्त, कि जब हम किसी को साथ में उठाते हैं तो साथ में हमारा भी नाम ऊंचा होता है, हम भी ऊपर उठते हैं। और जब हम किसी को दबाते हैं या गिराने में लगते हैं तो हम भी नीचे जाते हैं, हम भी गिरते हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब होती है। यदि हम किसी को उठाते हैं तो उसका स्वभाव बढ़ता है, साथ में आपका भी स्वभाव बढ़ता है। उसका मान सम्मान बढ़ता है, साथ में आपका भी मान सम्मान बढ़ता है। कौन सी बहुत बड़ी चीज है ये? बड़ी चीज नहीं है दोस्त, ये छोटा सा काम है। हमने किसी को सहारा दिया, किसी को ऊपर उठाया, उसका मान सम्मान बढ़ गया, आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। यदि हम उसी को नीचे गिराएं या किसी को नीचे गिराएं तो उसका मान सम्मान तो कम होगा ही होगा, आपका भी होगा। परमेश्वर यही कहता है कि लोगों में प्यार बांटो, लोगों में क्षमा बांटो, लोगों को जीना सिखाओ, लोगों में मोहब्बत बांटो, लोगों को वचन पढ़ना बताओ, लोगों को प्रार्थना करना बताओ। परमेश्वर हमारा प्यार और मोहब्बत, दया और क्षमा, यही सब बताने के लिए बोलता है, यही लोगों में बांटने के लिए बोलता है। परमेश्वर कहता है हमारा कि यदि तुम किसी की मदद करोगे, वह ऊंचा उठेगा तो साथ में तुम्हारा भी नाम होगा, तुम भी ऊंचा उठोगे। यदि तुम गिराने में लग जाओगे किसी को तो तुम स्वयं नाश हो जाओगे, साथ में वह व्यक्ति भी नाश होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग प्यार से, मोहब्बत से लोगों में प्यार बांटिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटिए, उनके लिए प्रार्थना करिए, इस देश के लिए प्रार्थना करिए कि इस देश में सब लोग चंगे रहे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई कठिनाई ना हो, और तो और कोई बीमारी में ना हो। जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन्हें चंगा करे, उन्हें अनंत जीवन दे, उन्हें एक नया जीवन दे, उन्हें एक नया मन दे और उन्हें चंगा करे। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं परखा है, परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं चुना है। परमेश्वर ने हमें अपने लहू को देकर खरीदा है, अपने लहू को बहाकर खरीदा है। परमेश्वर का लहू कितना कीमती है आप लोग जानते हैं? परमेश्वर का लहू जिस जमीन पे गिरा था, जिस जगह गिरा था, वह की जमीन पवित्र हो गई थी। परमेश्वर ने अपने लहू से हमें खरीदा है, हमें चुना है। परमेश्वर ने हमारे पापों की बलि दी है क्रूस पर चढ़कर, स्वयं अपने नाम को हमारे लिए क्रूस पर दान दे दिया है। क्यों दिया? क्योंकि हम बचाए जा सके, हम नष्ट ना हो और हमें अनंत जीवन मिले। इसलिए प्रभु ने क्रूस चुना। हाथों में, पैरों में, दोनों हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई। क्या यीशु मसीह को तकलीफ नहीं हुई? दर्द नहीं हुआ? बहुत दर्द हुआ मेरे दोस्त। ये सब दर्द परमेश्वर क्यों सहे? हमारे लिए। तो हम लोगों की मदद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोगों को क्षमा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें क्षमा करना चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और हमें परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना चाहिए, सुसमाचार सुनाना चाहिए, ताकि वो लोग भी अनंत जीवन पाएं और सुखी जिंदगी पाएं और उनको भी उद्धार मिल सके। परमेश्वर के लहू के द्वारा उनको उद्धार मिल सके, वो भी अपने जीवन में स्वर्ग के रास्ते तक जा पाएं। परमेश्वर उन्हें बुला रहा है, बस आप लोगों की मदद चाहिए थोड़ी सी, कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके मदद करेंगे तो परमेश्वर उन्हें स्वयं अपने आलिंगन में भर लेगा, स्वयं उन्हें बुलाएगा, स्वयं उन्हें बुद्धि देगा कि हे मेरे बोझ से दबे हुए लोगों, आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर विश्राम देता है, परमेश्वर जीवन देता है, परमेश्वर जीवन को बदलता है। दोस्तों, आपके जुबान में इतनी ताकत है कि आप लोग जानते नहीं। परमेश्वर ने यह अधिकार हमें दे दिया है कि तुम अपनी जुबान से जो भी बोलोगे वो तुम्हारे लिए धीरे धीरे होता रहेगा, तुम्हारे जीवन में वो अप्लाई होता रहेगा। क्यों दिया परमेश्वर ने? यदि हम किसी को चंगाई के बारे में बताएं तो वो आदमी स्वयं चंगा होने लगता है।
किसी के लिए हम किसी की बीमारी के लिए हम प्रार्थना करें तो आदमी बीमारी से मुक्त होने लगता है, उसकी बीमारियां सही होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि जो तुम अपनी जुबान से बोलोगे वह तुम्हारे लिए होता रहेगा, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में अप्लाई होता रहेगा, तुम उसे खुद स्वयं अपनी आंखों से देख पाओगे। परमेश्वर ऐसा कहता है। यदि आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो आपके साथ भी बुरा होता है, स्वयं उस व्यक्ति के साथ भी होगा आप जिसके साथ करेंगे। यदि आप अच्छा करेंगे तो उस व्यक्ति के साथ अच्छा होगा और स्वयं आपके पास भी अच्छाई आएगी, क्योंकि आप अच्छाई बांटने के लिए हैं, प्यार बांटने के लिए हैं, क्षमा बांटने के लिए हैं, दया बांटने के लिए हैं, ना कि बुराई बांटने के लिए। बुराई करने के लिए शैतान है और परमेश्वर शैतान को आपके जीवन से दूर हटाता है, अपनी लहू से धो देता है, जलाकर भस्म कर देता है कि शैतान आपके इर्द गिर्द, आपके जीवन में, आपके नजदीक तक ना आने पाए। क्योंकि शैतान का काम होता है वह बुराइयों को फैलाता है और परमेश्वर का काम होता है वो अच्छाइयों को फैलाता है। परमेश्वर के हमारे 3-4 हथियार हैं परमेश्वर के पास हमारे। एक दया है, एक क्षमा है, एक मोहब्बत है, एक वचन है, एक बाइबल है। परमेश्वर इन्हीं हथियारों का प्रयोग करता है, अन्यथा और परमेश्वर के पास कोई हथियार नहीं है। परमेश्वर स्वयं क्षमा करता है। परमेश्वर अपनी आखिरी सांस तक, अपने आखिरी लहू के बहे कतरे तक लोगों को क्षमा करता रहा, तकलीफ सहता रहा। परमेश्वर के सर पे कांटों का मुकुट था, खून टपक रहा था, लहू ऊपर से नीचे तक जा रहा था, बहुत पीड़ा में था प्रभु। उसके बाद भी उसकी आंखों में क्षमा था। क्यों था? इसलिए था कि हम बचाए जा सकें, हम क्षमा पा सकें, हमारे पाप क्षमा हो सकें और हमें आत्मिक जीवन मिल सके, एक नया जीवन मिल सके। दोस्तों, एक ड्राइवर था, वह कार चला रहा था और उसका मालिक उसके बाजू में बैठा था। ड्राइवर कार लेके सीधे जा रहा था और रास्ते में एक कछुआ था, वो रोड क्रॉस कर रहा था। अचानक वह कछुआ गाड़ी के टायर के नीचे आ जाता है। ड्राइवर बोलता है मालिक से कि मालिक, कछुआ टायर के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। तो मालिक क्या जवाब देते हैं? बहुत सुंदर जवाब है, आप लोग सुनकर जाइएगा। मालिक बोलते हैं कि वो कछुआ उस प्रकार से है कि वह समझ नहीं पाया कि मैं डिसीजन किधर से लूं, आगे जाऊं या पीछे जाऊं। वह सही डिसीजन नहीं ले पाया, इसके लिए उसकी मौत हो गई और वो बीच में आ गया, टायर के नीचे उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आप लोगों के जीवन में भी ऐसा ही होता होगा कि मैं डिसीजन लूं कि ना लूं, मैं घर बनाऊं कि ना बनवाऊं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं या ना करूं, मैं अपने लिए नौकरी ढूंढूं या ना ढूंढूं, मैं अच्छा काम करूं या ना करूं। ऐसा डिसीजन आप लोगों के मन में चलता है। तो मेरे दोस्त, जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर भी आपका साथ नहीं देगा। जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ, मैं लोगों के लिए अच्छा काम करूंगा, लोगों की भलाई करूंगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और स्वयं आपके साथ रहेगा। डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में भी ऐसा चलता है, मैं परमेश्वर की स्तुति करूं या ना करूं, परमेश्वर जो स्वयं क्रूस पर चढ़ गया मेरी जान बचाएगा या ना बचाएगा। नहीं मेरे दोस्त, यह गलत है। परमेश्वर क्रूस पर चढ़ा, क्यों चढ़ा? हमारे लिए चढ़ा कि हम बचाए जा सकें, हम शैतानों से छुटकारा पा सकें, हमें आत्मिक जीवन मिल सके। हमारी अच्छाइयों को परमेश्वर ने अपने लहू से ढक दिया था। क्यों? ये सब पीड़ा क्यों परमेश्वर सहा? हमारे लिए। इसलिए हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ, हमें प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, लोगों में सुसमाचार बांटना चाहिए, ताकि लोगों का जीवन आत्मिक बन सके, लोगों को बीमारियों से चंगाई मिल सके। दोस्तों, जब आप परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करने लगते हैं, तो आपके मुंह से निकली एक एक बात सत्य साबित होती है। आप एक एक चीज का, एक एक बाइबल के वचन का अंगीकार करते हैं, वह आपके जीवन में स्वयं होता है और स्वयं आप देखते हैं। आप कहते हैं कि हाँ, परमेश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं लोगों की मदद कर पाऊं, लोगों को चंगा कर पाऊं। तो परमेश्वर आपको उस योग्य बनाता है। आप लोगों की मदद करें और लोगों को चंगा करें। धीरे धीरे परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। बस आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करिए आप लोग कि हे प्रभु, आने वाली आपदाओं से हमें बचाओ प्रभु, और हमें इतनी शक्ति दो कि हम लोगों की मदद कर पाएं। परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है। आप परमेश्वर को विश्वास रहित जानते हैं। आप परमेश्वर से विश्वास के साथ कुछ मांगते हैं। जैसे आप अपने पिता से मांगते हैं तो पिता आपको वो चीज देता है। तो परमेश्वर हमारा पिता है। हम पिता से कुछ भी मांगेंगे तो पिता हमें देगा, और जरूर देगा, क्योंकि हम विश्वास से मांगते हैं। इसलिए पिता हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। बुराई और भलाई हर व्यक्ति के अंदर होती है, बस फर्क होता है हमें समझने का। हम बुराई को चुने या भलाई को चुने। अगर हम भलाई को चुनते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होता है। अगर हम बुराई को चुनते हैं तो शैतान हमारे साथ होता है। यदि हम भलाई को चुनते हैं
लोगों में अपनी भलाई को बांटते हैं, लोगों को भला करने के लिए बोलते हैं, प्रेरित करते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमारा भी भला करता है साथ में, और परमेश्वर हमें उस मुकाम पर पहुंचाता है जहां के लिए हमारी जगह बनाकर रखता है। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। लोग आपको छोड़ देंगे, आप अकेला महसूस करेंगे, दुनिया आपको छोड़ देगी, दुनिया आपको ठुकरा देगी, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि प्रभु ने अपने बलिदान को, अपने रक्त को बहाकर, अपने आप को बलिदान करके आपको खरीदा है, इसलिए परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप लोग अंगीकार करिए और मेरे साथ इस वचन को दोहराइए कि हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, हम सर्वश्रेष्ठ आदमी हैं, हमें परमेश्वर ने चुना है, हमें परमेश्वर ने अच्छे कामों के लिए चुना है, हमें परमेश्वर ने लोगों की मदद करने के लिए चुना है, और परमेश्वर हमारे दिल में विश्वास जमाता है, परमेश्वर हमारे दिल में विश्वास को भरता है। हे प्रभु, मैं लोगों की मदद करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, मैं बीमार लोगों को चंगा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, मैं लोगों की बीमारियों को दूर भगाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं लोगों की मदद कर पाऊं यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं लोगों में सुसमाचार बांट पाऊं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं यह सब तेरा काम कर पाऊं प्रभु, और मुझे इतनी शक्ति दे मैं आपके वचन को लोगों में बांट पाऊं और लोग अंगीकार करें और लोग ब्लेस हों। प्रभु, सबको ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम में, सब लोग ब्लेस हो जाएं, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि लोगों का भला हो पाए, लोग बीमारियों से छुटकारा पाएं, शैतानों से राहत पाएं और अपने जीवन को सुखी सुखी जी पाएं और परमेश्वर की इस वचन को दोहरा पाएं और बीमारियों से राहत पाएं और परमेश्वर की प्रार्थना करें।